और अमेरिका की नई हिट लिस्ट में टॉप पर ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, जिन पर 40 दिन के युद्ध के दौरान भी हमले हुए, लेकिन अमेरिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस बार रणनीति कुछ अलग है। अमेरिका सिर्फ मिसाइल सिटी के एंट्री और एग्जिट गेट की पहचान कर रहा है। युद्ध के अगले चरण में इन गेट्स को तबाह किया जाएगा ताकि IRGC के जवानों का कनेक्शन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से पूरी तरह से कट जाए। इससे मिसाइलों को कुछ नहीं होगा, लेकिन ईरान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ईरान ने पहाड़ों को चीरकर मिसाइल साइलो बनाए हैं। अगर बाहर से कनेक्शन कट जाता है तो अंदर मौजूद सैनिक इन मिसाइलों से हमले कर सकते हैं। इसलिए पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में छिपे साइलो की लोकेशंस भी ढूंढी जा रही है ताकि इन्हें भी तबाह किया जा सके। इस लिस्ट में ईरान के वो हथियार हैं जो अपनी लोकेशन बार बार बदलते रहते हैं, जैसे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर। ये ऐसे ट्रक होते हैं जिन पर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें लोड होती हैं। ये रात के अंधेरे में सुरंगों से बाहर आते हैं, छिपकर मिसाइल लॉन्च करते हैं। हमले के बाद तुरंत किसी दूसरी सुरंग या सुरक्षित जगह में छिप जाते हैं। ये इसी तरह हमले के बाद अपनी लोकेशन बदलते हैं ताकि दुश्मन इन्हें तबाह नहीं कर सके। अमेरिका की लिस्ट में ईरान के चलते फिरते ड्रोन कमांड सेंटर भी हैं। ये ड्रोन सेंटर ट्रकों में बनाए गए हैं। इनके पीछे लगे कंटेनर में ईरान अपने ड्रोन छिपाता है। इसमें शाहेद से लेकर छोटे अटैक ड्रोन भी शामिल हैं। ये चलते फिरते कहीं भी किसी भी लोकेशन से हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि इन्हें सैटेलाइट से भी ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखने में एक सामान्य ट्रक की तरह नजर आते हैं। अमेरिका डील में सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को मानता है। IRGC के टॉप कमांडर्स की ताकत उनके वॉर कमांडर्स हैं। यही युद्ध की असली रणनीति तैयार करते हैं। अमेरिका इन कमांडर्स की पहचान कर रहा है। दावा है कि ये कमांडर सीक्रेट बंकरों में छिपे रहते हैं या फिर लगातार अपनी लोकेशन बदलते हैं ताकि अमेरिका इनकी पहचान कर भी ले तब भी लोकेशन ढूंढ नहीं सके। एक तरफ अमेरिका की हिट लिस्ट तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ हमले की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजरायली एयरबेस ही नहीं, अमेरिकी वायुसेना एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रही है, जिसकी वजह से नागरिक एयरपोर्ट पर दबाव बढ़ रहा है। यहां अमेरिका के फाइटर जेट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो बताता है कि अमेरिकी वायुसेना की कितनी बड़ी तैनाती इस वक्त इजरायल में है। इन फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की संख्या पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे नागरिक उड़ानें प्रभावित हो रही है। इजरायल के करीब 4100 किलोमीटर दूर जर्मनी में मौजूद रमस्टाइन एयरबेस पर भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि यहां अमेरिका के 14 से ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका से अरब आने वाले फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए किया जाएगा। इन सभी तैयारियों को ईरान युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। और पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच खुफिया शांति करार का ड्राफ्ट घूम रहा है, लेकिन मुस्तफा का इरादा कुछ और है। ईरान समझ चुका है कि ट्रंप को झुकाना है तो UAE की हबशान फुरैजा पाइपलाइन को उड़ाना होगा। वो पाइपलाइन जो हॉर्मुज को बाईपास करके UAE की तिजोरी भर रही है। ईरान का प्लान बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो वो UAE के तेल नेटवर्क और चमचमाते टूरिज्म सेक्टर को मलबे में बदल देगा। यानी अब ईरान के देश तड़पेंगे, अब अरब के देश तड़पेंगे तो ट्रंप खुद टेबल पर आएंगे। जंग के इस आर्थिक कत्लेआम के सहारे मुस्तफा खामनेई अमेरिका को झुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ मुश्तबा के इशारे का, जो किसी भी वक्त मिल सकता है। ईरान आने वाले 48 घंटों में जवाब दे सकता है।